तो भाई लोग, हर इंडस्ट्री में एक न्यू कमर्स की लंबी लिस्ट रहती है जिनमें हर वक्त एक मुकाबला रहता है इस टीयर 2 की लीग से उठकर टॉप टीयर की लीग में आने का, जहां पर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के टॉप के एक्टर्स आते हैं। और आज के टाइम पे एक ऐसा एक्टर जो कि गुजरते वक्त के साथ साथ अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज और बॉक्स ऑफिस स्टेटस को ग्रो करता जा रहा है और बहुत जल्द ही उनका नाम बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स में शामिल किया जाएगा, वो नाम है विकी कौशल, जो कि अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर्स को काफी तेजी से पीछे छोड़ते जा रहे हैं। साइड रोल्स करते करते कैसे ये बंदा आज की डेट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का पोस्टर बॉय बन गया है और कतरीना का हस्बैंड भी। मैं आ जाऊं क्या? और उन्होंने मूवीज लाइक राजी और उरी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हासिल किया और दूसरी तरफ मूवीज लाइक सैम बहादुर और सरदार उधम सिंह से क्रिटिकल अक्लेम भी। तो आखिर विकी कौशल ऐसे कौन से सही फैसले कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने साथ के एक्टर से आगे निकल पा रहे हैं, जानेंगे जल्दी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑन व्हाई विकी कौशल इज द बेस्ट अमंग हिज कंपेटिटर्स। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, एक एक्टर के करियर में डाइवर्सिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे वो एक्टर अपनी एक्टिंग का लोहा ऑडियंस के बीच में मनवाता है और विकी कौशल ने अपने एक्टिंग प्रोविस को टाइम टू टाइम ऑडियंस के बीच में साबित किया है बाय एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट जॉनर्स एंड डिफरेंट इमोशंस, जिन्होंने उनको एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर ऑडियंस के बीच में एस्टैब्लिश कर दिया है। जहां उन्होंने मूवीज लाइक उरी के साथ ये दिखाया कि वो एक एक्शन पैक्ड मूवी को अपने कंधे पर लेकर जा सकते हैं, जहां उनके कैरेक्टर मेजर विहान शेरगिल ने सारी ऑडियंस को हाउस द जोश चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। तो दूसरी तरफ उन्होंने मूवीज लाइक सरदार उधम सिंह से इस बात का भी सबूत दिया कि वो हार्ट रेंचिंग और इमोशनल मूवीज से ऑडियंस को टच भी कर सकते हैं। और मूवीज लाइक बैड न्यूज से उन्होंने अपनी कॉमेडी से भी ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया। फिल्म आफ्टर फिल्म विकी ने अपनी एबिलिटी टू अडैप्ट डिफरेंट रोल्स और जॉनर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसकी वजह से उनको दोनों ऑडियंस और क्रिटिक्स से नेशन वाइड अक्लेम मिला। और इसी रेंज की वजह से विकी कौशल बॉक्स ऑफिस क्लैशेस को भी सर्वाइव कर लेते हैं विद डिफरेंट मूवीज, क्योंकि ऑडियंस को भी इस बात का बखूबी पता है कि वो विकी कौशल की मूवी से क्वालिटी परफॉर्मेंस और अच्छी स्टोरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, एक ऐसे एरा में जहां ऑडियंस के पास कंटेंट की कमी ही नहीं है, विद द राइज ऑफ ओटीटी, इस नई जनरेशन ऑफ एक्टर्स में बहुत कम ऐसे एक्टर्स पाए जाते हैं जिनका ऑडियंस पुल ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता जा रहा है। और इन्हीं नामों में एक नाम है विकी कौशल, जहां उनकी मूवीज के यूनिक और एंगेजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑडियंस को ये मेक श्योर करते हैं कि अगर वो उनकी मूवी देखने थिएटर में आएंगे तो दे विल हैव अ गुड टाइम। मूवी लाइक सैम बहादुर, जहां उन्होंने लेजेंडरी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का रोल प्ले किया, उनके पोर्ट्रेल में इतनी ऑथेंटिसिटी और रियलिटी थी कि उससे ऑडियंस काफी ज्यादा इंप्रेस हुई। या फिर मूवी लाइक जरा हट के जरा बच के, एक क्वर्की मिडिल क्लास कपल जो डाइवोर्स का नाटक करता है सिर्फ इसलिए कि उनको अपना अलग घर मिल सके, ये यूनिक चॉइस ऑफ मूवी शोकेस करता है कि विकी कौशल अपनी स्क्रिप्ट्स को लेकर कितने सिलेक्टिव हैं। जिस तरह से वो इन यूनिक कैरेक्टर्स और नैरेटिव्स को बड़े पर्दे पर लेकर आते हैं, उससे ऑडियंस और प्रोड्यूसर्स दोनों का यकीन उन पर बढ़ता जा रहा है, जिसका अंदाजा आप उनकी क्रिटिकल अक्लेम और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से लगा सकते हो। विकी कौशल मोस्टली उन मूवीज को चूज करते हैं जिनमें इमोशनल डेप्थ और रिलेटेबिलिटी हो। कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, ही वेरी वेल नोज कि किस स्टोरी से ऑडियंस कनेक्ट करेगी और कौन सा कैरेक्टर ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर पाएगा, जो कि ओवरऑल उनकी मूवीज की अपील को एनहांस करता है, जिसकी वजह से वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट फिगर बनते जा रहे हैं। जहां वो अपने सिनेमा की जर्नी पे नए नए कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो उनकी कमिटमेंट टू द क्राफ्ट को भी दर्शाता है। और जहां यही क्वालिटी इवेंचुअली उनको मेन स्ट्रीम स्टार्स में एक टॉप टियर नाम बना देगी। अब देखो, आजकल के चल रहे इंडियन सिनेमा के हालात में एक एक्टर की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बहुत क्रूशियल फैक्टर है अगर आप उनकी सक्सेस को डिटरमाइन करते हो। और विकी कौशल ने टाइम टू टाइम अपने आप को एक रिलायबल बॉक्स ऑफिस ड्रॉ साबित किया है। उनके रिलेटेबल और डाउन टू अर्थ पर्सोना की वजह से वो ऑडियंस से एक तगड़ा कनेक्शन बनाने में कामयाब हो पाए हैं। जहां उनकी लास्ट 4 रिलीज्ड मूवी में से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी तीनों मूवीज बॉक्स ऑफिस हिट डिक्लेयर कर दी गई। और उनके गुडविल एट द बॉक्स ऑफिस का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि जहां इंडस्ट्री के वेटरन लाइक अक्षय कुमार अपनी लास्ट की 4 मूवी से 100 करोड़ का मार्क नहीं टच कर पाए, तो वहीं विकी कौशल ने अपनी लेटेस्ट मूवी बैड न्यूज से उस मार्क को क्लोज किया। और जब पूरे नेशन में एनिमल मूवी की वेव चल रही थी, तो उस यूफोरिया के बीच में उनकी सैम बहादुर मूवी ने 132 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ये कंसिस्टेंसी एट द बॉक्स ऑफिस की वजह से ही विकी कौशल को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कास्ट किया जा रहा है, जहां मूवी आफ्टर मूवी उनकी फैन बेस भी बढ़ती जा रही है और अभी के लिए उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है।
अब देखो, एक एक्टर की जिंदगी में उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसी की बेसिस पे ऑडियंस के बीच में वो एक्टर उस नेसेसरी बस को जनरेट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉमिसिंग एक्टर लाइक रणवीर सिंह, जिनके पास आज की डेट में अपनी कैपेबिलिटी के आसपास का काम भी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विकी कौशल की फ्यूचर लाइनअप इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जिन पे अगर आप नजर डालो तो दो मूवी सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती हैं। पहली तो संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर भी इस मूवी का हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन विकी कौशल की फ्यूचर में आने वाली मूवीज में से सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग मूवी है छावा, जो कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है, और इस मूवी को मैडॉक फिल्म्स वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं। और लिटरली इस वक्त इस मूवी को लेकर ऑडियंस के बीच में हाइप काफी ज्यादा है, जहां हाल ही में आई इस मूवी के टीजर ने सबको बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, जहां इस मूवी का स्केल, एक्शन सब बहुत मैसिव लग रहा है, और इस मूवी के लिए विकी कौशल ने बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वेयर ही इज इन द बेस्ट शेप ऑफ हिज करियर एट द मोमेंट। और शुक्र है कि हमें मराठा वॉरियर के नाम पर उबला हुआ आलू नहीं देखने को मिलेगा इस बार। जहां बहुत लोगों का टीजर देखकर ये कहना है कि विकी कौशल इज बॉर्न टू प्ले दिस रोल, और ये मूवी अनडाउटेडली विकी कौशल के करियर की हाईएस्ट ग्रोसर बनने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी मराठा कम्युनिटी में इस मूवी को लेकर क्रेज देख सकते हो। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि छावा का क्लैश अपने पुष्पा भाव से होने वाला है, जहां कुछ दिन पहले मैडॉक फिल्म्स वालों ने छावा का एक नया पोस्टर रिलीज किया, और अभी के लिए दे आर नॉट बैकिंग डाउन फ्रॉम द फाइट। इट शोज कि उनको अपनी मूवी और उसके कंटेंट पे कितना भरोसा है, और ये मूवी अगर सही बनकर सामने आती है तो ये थिएटर और बॉक्स ऑफिस दोनों को फाड़ कर रख देगी। और इतने स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ विकी कौशल का करियर किसी और ही लेवल पर एलिवेट हो जाएगा, पोजीशनिंग हिम अमंग द बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड टुडे। अब देखो, विकी कौशल की वर्सेटैलिटी, उनके यूनिक फिल्म कॉन्सेप्ट्स और उनकी बॉक्स ऑफिस डिपेंडेबिलिटी के साथ साथ उनके आने वाले ये सारे प्रोजेक्ट्स उनको उनके कंपेटिटर से काफी अलग बनाता है, जहां उनकी डेडिकेशन ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बिठाने ने उनको इंडस्ट्री के फोरफ्रंट पे प्रोपेल कर दिया है। एंड ही इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ टुडेज जनरेशन। तेरों आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है विकी कौशल के करियर ट्रैजेक्टरी और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।